अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो किसी जगह के विज़िट के ऊपर है और ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर 12 महीने सेल प्राइसेस में ही आपको चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सेल प्राइसेस में यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, यानी कि रीज़नेबल प्राइसेस में आप कुछ भी 12 महीने ख़रीद सकते हैं। ये कराची की मशहूर तरीन केडीए मार्केट है जो गुलशन इकबाल में है। यहाँ पर सर से लेके पैर तक हर चीज़ आपको मिलेगी। ब्रांड्स हों, रेप्लिकास हों, ईच एंड एवरीथिंग आर इजीली अवेलेबल देयर। मैं जैसे ही बाज़ार में एंटर हुई तो मुझे सबसे पहले एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत ही प्यारी मैक्सीज़ मिल रही थी, जिनको आजकल लड़कियाँ अबाए के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। बिल्कुल डॉल लुक लगता है इसको पहनने के बाद। ये आप किसी पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, स्पेशली बर्थडे पार्टीज़ हो गई, या आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी इसको वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। इनके डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे थे और इनके जो प्रिंट्स थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। हर जो भी आप डिज़ाइन लें, जिस तरह का भी आप डिज़ाइन लें, आपको 1250 में यहाँ पर मिल रहा था और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। स्टिचिंग आपको मिल रही है और इसके साथ ही छोटे छोटे से मिनी मास्क भी मिल रहे थे। इनके पास इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि मैं वो सारी तो कवर नहीं कर सकती थी, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये आपको दिखानी चाहिए, जो मुझे प्यारी लग रही थी, जो मेरी चॉइस के हिसाब से थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो कवर करती हूँ और वो फुल डिज़ाइन दिखाती हूँ। यहाँ के जो शॉपकीपर थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, यानी जैसे कि आप इनके स्टॉल पे जाएंगे तो वो आपको गाइड कर रहे थे कि आपको ये लेनी चाहिए, ये भी हमारा बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल है, आप इसको भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। कुछ बेल्ट वाली मैक्सीज़ थी, वो भी फिर उन्होंने मुझे बाद में दिखाई और इसी तरह वो इतना सपोर्ट कर रहे थे तो डिज़ाइंस वगैरह देखने में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही थी। अच्छा, मेरी अगर पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो मुझे फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बस जाती हूँ और कोई भी ड्रेसेस हो, चाहे वो ब्रांड्स पर हो, रेप्लिकास में हो, किसी भी तरह हो, तो मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं चुन के ना फ्लोरल वाले प्रिंट्स निकालूं। और मैं यही कर रही थी कि मैं सारे प्रिंट्स वो निकाल रही थी जिसमें बहुत सारे फूल बड़े हों, छोटे हों, बस मैं वही वाले प्रिंट्स निकाल रही थी। और ये जो लाइंस वगैरह वाले प्रिंट्स हैं, इस तरह के प्रिंट्स मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद आते हैं, जैसे पोल का डॉट्स हो गए, लाइनिंग्स हो गई, डिज़ाइनिंग कुछ उसके अंदर हो गई, वो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो मुझे भी यही कह रही थी कि वो जो साइड में रेड वाला ड्रेस है ना आपको वो लेना चाहिए। बट मेरा जो ज़्यादा दिल था ना वो मेरा था कि मैं फ़्लोरल ही उठाऊँ वहाँ से। तो यानी जितने भी मैं फ़्लोरल वाले दिखा रही हूँ आपको, ये सब के सब मेरी चॉइस थी और बाकी मेरी बहन दिखा रही थी। अच्छा जी, तो मैं जैसे ही थोड़ा-सा आगे गई तो इनकी जो फ्रंट वाली साइड थी शॉप की, वहीं पर ये 2 पीसेस और 3 पीसेस भी दे रहे थे 1650 के और 1850 के, जिनको आप कैजुअली वेयर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी थी इसके अंदर, जैसे कि ये रेड वाला देखें, इसके अंदर जो स्लीव्स थी ना, इसके अंदर थोड़ा-सा चिकनकारी वाला काम हुआ हुआ था और ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है और ये मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखें, फिर से मैंने ढूंढ के निकाल लिए फूल। वैसे ये वाले ड्रेसेस में ज़्यादातर इनके पास फ्लोरल प्रिंट्स ही थे और जो कि आप नॉर्मल वेयर में भी आप इजीली इसको पहन सकते हैं। अब क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो जाहिर सी बात है, ये विंटर्स में तो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहने जा सकते, तो इस वजह से भी इसकी प्राइसेस मुझे पहले से और ज़्यादा कम लगी। लेकिन वैसे भी यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। अगर आप समर्स में भी आएंगे तो भी आपको यहाँ पर अच्छी प्राइसेस में ही चीज़ें मिलेंगी और आप सेटिस्फाइड होकर ही यहाँ से जाएंगे। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ और अभी तक मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं आई है। और यहाँ पर ये 2 पीसेस थे और इसके आगे जो थे ये वाले, ये 3 पीसेस थे। ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क भी था, तो यानी इनके पास बिल्कुल सिंपल सॉलिड में भी थे, एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे और वैसे भी थे फ्लोरल प्रिंट्स वाले। तो ये बाकी आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ से आके आप जो भी देखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, जो पर्पल एंड रेड की कंट्रास्ट में थोड़ा सा था, और ये पिंक वाला ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके साइड में ये जो डोरियों वाला स्टाइल था ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और इससे ये होता है कि अगर आपके साइज़ का नहीं भी है तो आप इसको फ़िट करके अपने साइज़ का कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्राउन वाला ड्रेस भी था, यानी इसमें पिंक और ब्राउन था, और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बहुत सारे कलर्स थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं, बस यही बचे हैं।
जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं ना, वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि यहाँ पर सर्दियाँ ना होने के बराबर पड़ती हैं। तो अगर आप ये ड्रेसेस अभी ले भी लेते हैं तो आपको फ़ौरन से यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि 2-3 महीने मैक्सिमम सर्दियाँ पड़ेंगी, उसके बाद तो समर्स नहीं रहना है। तो ऐसे लाइट लाइट से, हल्के फुल्के से, फ्लोरल ठंडे कलर प्यारे प्यारे से, तो ये फिर से ट्रेंड में आ जाएंगे और आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्हीं के पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये शॉल्स और दुपट्टे, स्ट्रॉलर्स वगैरह थे। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चले हैं। इनके अंदर अलिफ बेते, हुर्फ़ तहज्जी वगैरह ये बहुत लिखी होती है। किसी किसी में अल्लामा इकबाल के शेर वगैरह भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है और ये 1000 रुपीज़ में दे रहे थे। ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं ना तो डिलीवरी चार्जेस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो यहाँ से अगर आप आकर लेंगे तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि ये बार्गेनिंग करने को भी तैयार थे। तो अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स तो बहुत अगर अच्छे हैं तो आप यहाँ पर आएँ और अपने हिसाब से जितना भी बार्गेन हो सकता है यहाँ पर करवाएं और ले जाएं। मेरी बार्गेनिंग स्किल्स की बात करें तो मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं होगी। अगर आगे वाला बंदा कहेगा कि बहन इतना है, मैं कहूँगी ओके भाई डन कर दें। तो ऐसे मामलात में मम्मा कहती हैं कि पसंद करो, आगे जाके फिर पीछे हट जाओ, मैं ख़ुद देख लूँगी। तो मेरी बार्गेनिंग जो है वो मम्मा वगैरह ही करवा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी यहाँ पर चीज़ ये थी कि आप जिस भी स्टॉल पे जाएंगे ना, आपको 50-50 रुपीज़ का जो है थोड़ा बहुत ना फ़र्क मिलेगा। यानी कि अगर कहीं 1650 के मिल रहे हैं तो कहीं 1600 के मिलेंगे, तो कहीं 1700 के मिलेंगे, तो कहीं 1750 के मिलेंगे। इस तरह से मिलेंगे। और प्रिंट्स भी डिफरेंट आपको थोड़े से मिलेंगे, और कपड़े वगैरह का जो फ़र्क है वो भी आपको देखना होगा, वो भी अलग होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं और कहाँ से पसंद करते हैं। फिर वही बात कि अगर आप बार्गेनिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग हो जाती है बहुत ही ईज़िली। यहाँ पर इतना कुछ था कवर करने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, और दूसरा ये कि 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो रही थी, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो जैसे ही मेरे सारे केडीए के पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे तो ही मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया था और कितने का परचेज़ किया था। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिल सकें। थोड़ा सा और आगे गई मैं तो वहाँ पर एक स्टॉल था। बेसिकली इसको स्टॉल नहीं कह सकते ना, शॉप कह सकते हैं। इन्होंने एक स्टैंड के ऊपर ना बहुत सारे कपड़े हैंग किए हुए थे, जो कि 1250 और 1600 मतलब समथिंग इसी तरह थे। लेकिन ये वाली शर्ट्स है ना जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 1250 की सेल में थी, सिर्फ शर्ट थी विदाउट लाइनिंग। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब 1250 के हिसाब से जो इसके डिज़ाइंस थे ना वो मुझे बहुत प्रिटी लगे, और सारे ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं। डिज़ाइंस के अलावा इनके कलर्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। जो कलर कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन वगैरह इन्होंने लेसेस का जो लगाया था वो बहुत ज़्यादा प्यारा मुझे लग रहा था। और यहाँ भी हमेशा की तरह मैंने फ्लोरल जो है ना चुन चुन कर निकाले, लेकिन क्योंकि ये कुछ न्यू चीज़ थी ना तो मैंने ये सारे ही डिज़ाइंस आपको शो किए हैं, जो कि इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये सारी शर्ट्स जो थी वो ऑर्गेन्जा के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन ये वो बिल्कुल एकदम जो कड़क वाला ऑर्गेन्जा होता है ना, जो बिल्कुल एक जगह टिकता नहीं है, चुभता रहता है, जिसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, चुभन इरिटेशन होती है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन्जा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो सेल कर रहे थे ये भी शॉपकीपर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत नाइस थे। ये मुझे अपनी एक एक डिटेल के बारे में बता रहे थे। इनका ये कहना था कि ब्रांड्स पर जो पीसेस बच जाते हैं, जो कट पीसेस होते हैं, ये उन्हें लेकर आते हैं और उन्हें फ़ाइन तरीके से स्टिच करवाते हैं और फिर सेल करते हैं। मतलब ये गारंटी भी ले रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कपड़े में डिफ़ेक्ट आता है या आपको पसंद नहीं भी आता है, आप भले घर ले जाएं और विदिन 1-2 डेज़ में आप एज़ इट इज़ विदाउट वॉश किए मेरे पास ले आएँ, तो मैं इसे रिटर्न कर लूँगा। तो हर एक एक छोटी छोटी डिटेल मुझे ये बता रहे थे। यहाँ पे प्रिंट्स बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि ये रेप्लिकास जो अगर वो सेल कर रहे हैं तो वो कौन सी ब्रांड की रेप्लिकास हैं। यहाँ पर वो नेम वगैरह वो सब कुछ मुझे मेंशन कर रहे थे। ड्रेसेस की डिटेल्स बताते बताते इन्होंने मुझे बताया कि देखें हम अंदर से ओवरलॉक भी करवा कर देते हैं, सिर्फ स्टिचिंग नहीं, बिल्कुल ख़राब स्टिचिंग आपको नहीं मिलेगी। और वाकई में मैंने इनके हर ड्रेसेस को अंदर से इनसे खुलवा के, ट्राउज़र्स का बेल्ट वगैरह चेक करके कि इलास्टिक किस तरह की है, कितना गैप है, सब कुछ मैंने बहुत ही आराम से और तसल्ली से इनके पास से चेक किया।
और इन्होंने मुझे चेक भी करवाया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिज़ाइन से वो चिढ़ रहे थे या कुछ था, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और एक एक चीज़ मुझे बहुत ही डिटेल में समझा रहे थे और डिटेल में बता रहे थे। बहुत ही पोलाइट इनका जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप KDA जाए ना तो आप इनके पास ज़रूर जाइएगा। इनकी कोई शॉप नहीं थी या इनका कोई स्टॉल नहीं था, इन्होंने बस ऐसे ही स्टैंड के ऊपर हैंगर में कपड़े लगाए हुए थे। नमाजी परहेज़गार भी थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल थे। तो आप इनसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा अगर आप चाहें तो, और आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोग सेटिस्फाइड होंगे इनके पास से। एक ये चुनरी वाला स्टाइल भी बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, और ये कह रहे थे कि मेरे पास सारे चुनरी के ड्रेसेस सोल्ड आउट हो गए हैं, बस ये एक ही ड्रेस बचा है इनके पास और वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो मेरा भी दिल किया था कि मैं ये लूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैंने कहाँ से, कितने में और क्या लिया। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और लाजमी कमेंट भी नीचे शेयर कीजिएगा कि क्या आप लोग भी KDA जा चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था। इन्हीं अंकल के प्यारे से अखलाक को दिखाते दिखाते और प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस दिखाते दिखाते मैं इस वीडियो को अब एंड करने लगी हूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मैं आपसे अब मिलूँगी इसी के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे और भी इसके पार्ट्स अपलोड करने हैं। तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों में और भी बेशुमार डिज़ाइंस हैं और कपड़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।